दोस्तों, जब भी किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता था और उस पीडीएफ में मेरा नाम नहीं होता था, तो दुखी होने, परेशान होने, उदास होने के साथ-साथ मैं ये ज़रूर देखता था कि आखिर कहाँ-कहाँ मैंने गलतियाँ की, कौन-कौन से सुधार करके मैं इस पीडीएफ में अपना नाम ला सकता था। और दोस्तों, यकीन मानिए, उन्हीं सुधारों को अपनाकर मैंने एक नहीं बल्कि 2-2 सरकारी नौकरियाँ प्राप्त की। तो दोस्तों, आज उन्हीं सुधारों के बारे में बात करेंगे, जिनको आप अपनाकर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और साथ ही बहुत ही जल्दी आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि डे प्लान बिफोर स्लीपिंग। जब आप रात में सोने जाएँ, तो कल सुबह उठकर आपको क्या करना है, इसका पूरा प्रोफ़ार्मा आपके पास होना चाहिए। आप किसी एक डायरी में, मैं तो एक छोटी डायरी रखता था, उसमें आप अभी अपने सभी टास्क लिख लें कि कल मुझे कौन-कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है और कौन-कौन सी सब्जेक्ट में कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है और वो टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से या किस क्लास से या किस प्लेटफ़ॉर्म से, यूट्यूब से या कहीं से भी, ठीक है? तो ये आपके पास एक डू लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि दिमाग को जितने ही क्लियर इंस्ट्रक्शन मिले होते हैं, वो उतने ही एफिशिएंसी से कार्य करता है। तो दोस्तों, सुबह उठने से पहले आपके पास एक डू लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए कि आज मुझे क्या करना है। दूसरा है मन के धागे सुलझाना। दोस्तों, जब हमारे मन में कोई शर्म, कोई गिल्ट, कोई कुंठा या किसी इंसान को लेकर कोई नफ़रत, ईर्ष्या जैसी भावनाएँ होती हैं, तो हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर पाता है। हम किताब लेकर बैठते हैं, हम लेक्चर खोलते हैं, बट हम वहाँ पर अपना ध्यान लगा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, बेहतर यही है कि अगर हमसे कहीं कोई भूल हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो हम सब सामान्य आदमी हैं, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं। तो हम सामने वाले से माफ़ी माँग लें और अपने से ही कोशिश करें कि वो गलतियाँ दोबारा ना हों। और ये आपको छोटा नहीं बनाता है, एक अच्छे इंसान की, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की यही पहचान है। और अगर किसी सामने वाले इंसान का आपको व्यवहार पसंद नहीं आया है, तो आप उसे ये बोल दें कि आपकी ये बात, ये आदत या ये व्यवहार आपका मुझे पसंद नहीं आया, और अगर आपको हमेशा रिश्ता रखना है, तो बेहतर होगा कि आप ऐसा दोबारा ना करें। तो जब आप मन को अपने शांत रखेंगे, स्थिर रखेंगे, तब आपका पढ़ाई से, किताबों से एक रिश्ता बन जाएगा। तब एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्टिविटी उभर कर निकल कर सामने आएगी। तीसरा है सोशल मीडिया हैक। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। बट हम लोग पढ़ाई के दौरान इतना टाइम सोशल मीडिया को नहीं दे सकते, इससे हमारी पढ़ाई इफ़ेक्ट होती है। तो बेहतर यही होगा कि हम अपने सोशल मीडिया को बहुत ही स्मार्टली यूज़ करें। जैसे अगर हम किसी इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस लगा देते हैं या कोई पोस्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कि अब हम चेक कर रहे हैं कि कौन-सी लाइक आ रही है, कौन लाइक कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है। अब जो कोई कमेंट करता है उसका हमें जवाब भी देना पड़ता है, रिप्लाई भी देना पड़ता है। उसमें भी हम सोच रहे हैं कि क्या लिखें, क्या रिप्लाई दें, ठीक है? तो मेरा ये मानना है कि जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती है, तब तक आप सोशल मीडिया को अपने, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, आप बहुत ही स्मार्टली यूज़ करें। जब आप पढ़ाई से थक जाएँ, तो एंटरटेनमेंट के लिए अपना 10-5 मिनट या 15 मिनट जो भी है अपना यूज़ करें। बाकी आप कोशिश करें कि ज़्यादा स्टेटस ना लगाएँ, ज़्यादा पोस्ट ना करें, जिससे आपका ध्यान इतना नहीं जाएगा कि हाँ, देखें कौन लाइक किया है, कौन कमेंट किया है और इस कमेंट का जवाब क्या दें, या इसने ऐसा कमेंट क्यों कर दिया, या इसने लाइक नहीं किया है, या उसने सीन नहीं किया है। तो इस तरीके से हम बहुत अपने दिमाग की जद्दोजहद से बच जाते हैं और यही टाइम हमारा, यही एनर्जी हमारी पढ़ाई में लग जाती है। दोस्तों, चौथा है डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़। दोस्तों, मान लो अगर हम आज मैथ ही पढ़ रहे हैं और पूरा दिन मैथ ही पढ़ते रहें, तो 3-4 घंटे बाद हमें ऐसा लगेगा कि यार हमने कितनी पढ़ाई कर ली, हमने तो बहुत पढ़ लिया आज, और मन एकदम उठ-सा जाएगा। दोस्तों, अगर आप एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ेंगे, जैसे आप मैथ ही लगा रहे हैं पूरे दिन, तो आप मैथ लगाएँगे, लेक्चर देखेंगे, 3-4 घंटे बाद, 5 मैक्स है 5 घंटे बाद, आपको लगेगा यार मैंने आज तो बहुत पढ़ लिया। आपका एकदम पढ़ाई से मन सा उठने लगेगा, आप बोर होने लगेंगे। तो दोस्तों, मेरा इस मामले में हमेशा से यही मानना रहा है कि आप दिन में अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, सब्जेक्ट बदलते रहिए और साथ में एक्टिविटीज़ भी बदलते रहिए। जैसे थोड़ी देर मैंने हिस्ट्री पढ़ी, थोड़ी देर पॉलिटी पढ़ी, थोड़ी देर मैंने मैथ लगा लिया, थोड़ी देर मैंने कोई और सब्जेक्ट पढ़ ली। तो इससे क्या होता है, हमारा एक जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो बना रहता है और हम पढ़ाई के साथ जुड़े रहते हैं और हमें बोरियत महसूस नहीं होती है। और साथ ही अगर हम अपनी एक्टिविटी भी बदलते हैं, जैसे कभी हम पढ़ रहे हैं, कहीं हम रिवीजन कर रहे हैं, कहीं हमने क्लास देख ली, क्योंकि क्लास देखने में ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम
आप बैठे हैं और जो भी सर हैं, टीचर्स हैं, वो पढ़ा रहे हैं अपना, हम सुन रहे हैं या कहीं लिखना है तो नोट्स बना लिया अपना, उसमें ज़्यादा अटेंशन नहीं देनी होती है। बट जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें काफ़ी अटेंशन की ज़रूरत होती है, काफ़ी समझना पड़ता है। वहीं जब हम रिवीज़न कर रहे होते हैं, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ़ डेटा ही डेटा होता है, वो हमें सब याद करना है या रिवीज़न करना है। तो अगर हम सब्जेक्ट बदलते रहते हैं, कभी ये, कभी वो, और थोड़ा एक्टिविटीज़ भी चेंज करते रहते हैं, कहीं हमने मॉक दे दिया, कहीं हमने एक लेक्चर अटेंड कर लिया और कहीं हमने जो है कोई सब्जेक्ट पढ़ ली। तो इससे क्या होता है, एक तारतम्य, एक लय बनी रहती है हमारी पढ़ाई में और हमारा मन लगा रहता है, हम पढ़ाई से जुड़े रहते हैं और हमें एक अंदर से एक एक वो कहते नहीं डोपामाइन, वो एक निकलने लगता है, तो हमें मज़ा भी बहुत आता है और हमें अच्छा भी लगता है। दोस्तों, 5वां है खुद के साथ रिश्ता। मैं आज भी सुबह ब्रश वगैरह करने के बाद मैं आधे घंटे मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ, जिसमें मैं ध्यान लगाता हूँ, अपने मन को शांत रखता हूँ। ये मुझे खुद से कनेक्शन जोड़ने में मदद करता है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और मुझे आगे क्या करना चाहिए और लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इससे मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ और खुद के साथ मेरा एक डीप रिश्ता बनता जाता है। और कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं बेहतर कर रहा हूँ, इस सब की मुझे एक आत्म जागरूकता आ जाती है, जिसको हम इंग्लिश में सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। तो दोस्तों, आप भी थोड़ा-सा टाइम निकाल कर मेडिटेशन करें या अकेले में थोड़ा-सा घूम लें या थोड़ा अकेले में शांत बैठ लें। कहीं भी थोड़ा-सा खुद को टाइम ज़रूर दें या खुद के साथ थोड़ा-सा टाइम ज़रूर बिताएँ। ये आपको आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने में मदद करेगा, सेल्फ कनेक्शन जोड़ेगा, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस लाएगा और आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, किन 5 टॉपिक पे मैंने बात की, इसको मैं एक बार रिवाइज़ किए देता हूँ। सबसे पहला है डे प्लान बिफोर स्लीपिंग, रात में सोने से पहले कल सुबह उठकर मुझे क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ से करना है, इसका मेरे पास एक कंप्लीट चार्ट होना चाहिए, टू लिस्ट होनी चाहिए। दूसरा है मन के धागे सुलझाना। हम अपने मन में जो एक शर्म, गिल्ट, झिझक या परेशानी या दुःख है, उसको समझें और उसको कोशिश करें सॉल्व कर लें कैसे भी करके और मन को एक शांत रखें, जिससे हम पढ़ाई से जुड़ पाएँ। तीसरा है सोशल मीडिया टैब, इसको हम स्मार्टली यूज़ करें। चौथा है डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़। कभी हम लेक्चर ले रहे हैं, कभी हम बुक्स पढ़ रहे हैं, कभी हम रिवीजन कर रहे हैं, इस तरीके से करें, तो इस तरीके से हम लंबे समय तक पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाते हैं। और सबसे लास्ट है खुद के साथ एक रिश्ता बनाना। हम थोड़ा-सा वक़्त मेडिटेशन करें या टहलें अकेले या अकेले बैठें, शांत बैठें और अपने आप से एक रिश्ता महसूस करें। इससे आपको सेल्फ अवेयरनेस आएगी और आप ये समझ पाएँगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अपना ख़्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।